नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एचपीयू के द्वारा बीएड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट भी आपकी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आ ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपकी मेरिट लिस्ट भी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट अभी भी चिंता में है, अभी भी असमंजस में है कि उन्हें क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या कितने नंबर पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या पासिंग मार्क्स क्या है, बीएड के लिए पासिंग मार्क्स क्या हैं। तो लगातार कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे थे जिनको मैं पर्सनली भी आंसर कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ, एक वीडियो इस पे बनानी बनती है। मतलब कट ऑफ का आइडिया क्या है कि गवर्नमेंट सीट कितने पे मिल जाएगी या प्राइवेट सीट कितने नंबर पे मिलेगी या फिर पासिंग मार्क्स क्या है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि आपको काफी चिंता में डाल रही हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं कट ऑफ पे वीडियो जरूर डालूंगा, एक फाइनल कट ऑफ डालूंगा मैं पूरी एनालिसिस स्टडी करने के बाद। तो हाँ दोस्तों, मैंने पूरे रिजल्ट को स्टडी कर लिया है और मैंने जो है एक मेरिट लिस्ट तो नहीं कह सकते कि मेरिट लिस्ट तैयार की है, लेकिन मैंने एक कट ऑफ का आइडिया तैयार कर लिया है कि कितने नंबर पे आपको बीएड में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या प्राइवेट सीट है, आपके कितने नंबर चाहिए आपको प्राइवेट सीट हासिल करने के लिए, या फिर पासिंग मार्क्स क्या है जिसके लिए कि आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकेंगे। काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए भी आपको एक क्राइटेरिया होता है ना कि इतने कम मार्क्स वाले काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो सकते। तो उसको मैंने पूरी तरह से पूरी स्टडी करने के बाद, 2-3 दिन की पूरी स्टडी करने के बाद उसको मैंने तैयार कर लिया है। और इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट सीट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, कितने नंबर पे प्राइवेट सीट मिल जाएगी या पासिंग मार्क का क्राइटेरिया क्या है। इन मुद्दों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशन, जॉब अपडेट्स और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट एचपीयू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक वीक के अंदर अंदर एचपीयू मेरिट लिस्ट अपलोड कर देगा। और मेरिट लिस्ट अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, कुछ चैनलों ने मेरिट लिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मेरिट लिस्ट अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी अपलोड कर दूंगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि वो एचपीयू ऑल इन ऑल अपलोड करने वाला ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि मेरिट लिस्ट कितनी होगी। देखिए, अगर आपके मार्क्स 45 है, 45 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल आएगा अगर आपके 45 मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स 45 से कम है तो आप किसी भी कैटेगरी में है, आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरे से ये निश्चिंत ले लीजिए कि अगर आपके 45 से कम है मार्क्स, तो आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हो सकता है बाद में कोई सीट्स खाली रह जाए तो आपको मिल जाए, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बीएड का कॉलेज खाली रह जाए। जनरली सीटें भरी जाती हैं, हर बार भरी जाती हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके 45 से भी ज्यादा मार्क्स होते हैं और उन्हें सीट्स नहीं मिलती है। तो आपके अगर 45 मार्क्स से कम है तो मैं माफी चाहूंगा। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको कहना चाहूंगा कि आपका चांस 0 के बराबर है। बहुत कम चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट तो खैर दूर की बात है। देखिए, मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, सच की बात करूंगा। या तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आपका मन खुश कर दूं और बाद में आपका दिल दुखे, तो उससे अच्छा है कि मैं सीधा भी सच बोलूंगा कि कितने लोगों को कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट कितने को मिलेगा, सीधा ब्लंटली बोलूंगा। और आपको जो है उसका आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो तो खैर बाद में, आपको ज्यादा बुरा लगने से अच्छा है कि अभी आपको थोड़ा सा बुरा लग जाए। ठीक है, लेकिन कुछ का जो चांस होगा उनके बारे में सही बोलूंगा कि हाँ, आपका चांस हो सकता है ना। कुछ केसेस में चांसेस होते हैं, मिल जाता है। तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि 45 मार्क्स से कम आपको सीट मिल जाए, लेकिन रेयर चांसेस भी होते हैं ना, मिरेकल्स डू हैपन, तो वो हो सकता है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपके 45 मार्क्स हैं, 45 से ज्यादा है, तो निश्चिंत रहिए, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आपका जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, आपको काउंसलिंग के लिए आपको मौका मिलेगा काउंसलिंग में कॉलेज भरने का। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा आपका मेरिट लिस्ट का नतीजा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस टीम को लेकर और किस कैटेगरी को लेकर क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। Facts alone are wanted in life. I want you to teach nothing but facts to these children, said Mr. Grangrine in The Hard Times by Charles Dickens.
ठीक है दोस्तों, तो आज इसका मतलब यही है कि हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे। आइडिया लगाने बहुत हो गए, तुक्के लगाने बहुत हो गए, अब हम सीधी आइडिया पे, बिल्कुल अब आप तथ्यों पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बात करेंगे कि किन फैक्ट्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, किन फैक्ट्स पे आपको प्राइवेट सीट मिलेगी, किन फैक्ट्स पे आपको सीट नहीं मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल तथ्यों को निकाल के, निचोड़ निकाल के हमने एक निचोड़ निकाला है, उसके ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन मेडिकल की। देखिए नॉन मेडिकल के बच्चों को मैं दाद देता हूँ, क्या मतलब क्या कंपटीशन है यार, इतना कंपटीशन एक एक सीट के लिए, मतलब हद है यार। सल्यूट है आप लोगों को, नॉन मेडिकल वालों को तो सल्यूट है यार। मतलब हर कैटेगरी से ऊपर जो कंपटीशन है वो नॉन मेडिकल में है। इतने ज्यादा कैंडिडेट्स की मत एक सीट के लिए मतलब बहुत माथापच्ची होने वाली है। एचपीओ को भी पता चलेगा कि जब वो काउंसलिंग करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि नॉन मेडिकल वालों ने क्या कमाल कर दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं हाईएस्ट स्कोरर भी, पूरे को अगर कैटेगरी का मिला लिया जाए ना, वो भी इन्हीं में से है। 108 मार्क्स है शायद उसकी, ठीक है, तो वो भी इसी में से है। तो आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा 100 प्लस इन्हीं में है, सबसे ज्यादा 90 प्लस इन्हीं में है, सबसे ज्यादा 80 प्लस इन्हीं में है, सबसे ज्यादा 70 प्लस नॉन मेडिकल में। तो आप देख लीजिए यार किस लेवल का कंपटीशन है नॉन मेडिकल में, ठीक है। तो तब मजा आता है जब इस तरीके की कॉम्पिटिशन हो, ठीक है। तो फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिस्ट बनाई हुई है, तैयार की हुई है। तो नॉन मेडिकल में देखिए, अगर आप मैं बात करूं तो 100 प्लस कैंडिडेट्स हैं, जो 8 हैं, वो 100 प्लस जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे को मिला के वो 8 कैंडिडेट्स हैं। और 90 प्लस कैंडिडेट हैं 58, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स नॉन मेडिकल में 90 प्लस हैं, वो है 58। और अगर मैं 80 प्लस की बात करूं तो वो 300 से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 80 प्लस में 300 स्टूडेंट से ज्यादा है। तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके का यहाँ पे वो है कंपटीशन है ना। तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके का कंपटीशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल की। देखिए मेडिकल में 100 प्लस सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। 103 मार्क्स हैं उसके। आई थिंक वो रिया पठानिया है, रिया पठानिया जी ने टॉप किया है मेडिकल में। तो मेडिकल में 103 मार्क्स हैं इनके, जो टॉपर हैं। और एक ही है 100 प्लस कैटेगरी में एक ही स्टूडेंट है, जैसे कि मैंने बताया। अगर 90 प्लस की बात करूं तो वो है आपके 33 है 90 प्लस। तो 90 प्लस नॉन मेडिकल के बाद इनमें सबसे ज्यादा है, 90 प्लस जो है मेडिकल में सबसे ज्यादा है नॉन मेडिकल के बाद, ठीक है। तो 33 है। और अगर मैं बात करूं 80 प्लस की, तो 80 प्लस है इनके 200 प्लस, 80 प्लस इनके मार्क्स हैं वो 200 से ज्यादा है, 200 तक है, अराउंड 200 समथिंग है इनके जो 80 प्लस कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है भाई साहब, इस कैटेगरी में भी, इस स्ट्रीम में भी सबसे ज्यादा कंपटीशन है। नॉन मेडिकल के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो मेडिकल में है। लेकिन आर्ट्स वाले भी पीछे नहीं है, आर्ट्स वाले भी बिल्कुल मेडिकल के साथ साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं आर्ट्स कैंडिडेट्स की, कि आर्ट्स कैंडिडेट्स ने कैसा स्कोर किया है इसमें, इस टेस्ट में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस हैं 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। और हायर है आई थिंक शैलका देवी है, कोई शैलका देवी है ना। तो शैलका देवी जी ने हाईएस्ट स्कोर किया है, 104 है ये आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 3 कैंडिडेट्स हैं टोटल इसमें आर्ट्स में जिनके 100 प्लस स्कोर हैं। 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 90 प्लस स्कोर हैं। और उसके बाद जो आपके 80 प्लस हैं वो हैं, देखिए आपके 80 प्लस हैं आपके लगभग 200, मतलब 200 से ज्यादा ही है, 200 के आसपास ही है आपके 80 प्लस आर्ट्स में भी। तो आर्ट्स वाले भी मेडिकल से पीछे नहीं है, मेडिकल से बिल्कुल रेस लगा के रखी है उन्होंने कि भाई आप कंपटीशन हम पूरा करेंगे, आपको पीछे नहीं जाने देंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल आगे निकल के अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल को आगे नहीं जाने देंगे हम हमसे, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं हम कॉमर्स की। कॉमर्स स्ट्रीम सबसे कम स्कोर करने वाली कैटेगरी है। कॉमर्स में 100 प्लस एक भी कैंडिडेट नहीं है, आप खुद ही सोच लो। कॉमर्स में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 100 प्लस है। होगा तो मुझे बता दीजिएगा, जहाँ के मैंने चेक किया है 100 प्लस एक भी कैंडिडेट नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके 100 प्लस है। और 90 प्लस की अगर बात करूं तो 90 प्लस में मात्र 3 कैंडिडेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 कैंडिडेट्स हैं जो 90 प्लस हैं। तो आप खुद ही सोच लो, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। और अगर बात करूं मैं 80 प्लस की, तो 80 प्लस भी मात्र 58 कैंडिडेट्स हैं इनके, मतलब 60 के आसपास ही कैंडिडेट हैं जो 80 प्लस हैं। अगर ज्यादा होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मात्र 60 ही ऐसे हैं। और अगर 70 प्लस की बात करूं तो 70 प्लस भी 50 के आसपास ही है, तो 50 की ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ इनकी सबसे लो रहने वाली है। उसके बाद आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो आप देख लीजिए, कॉमर्स में कंपटीशन सबसे कम है, सबसे ज्यादा कंपटीशन नॉन मेडिकल में है। मेडिकल और आर्ट्स में बिल्कुल बराबर का कंपटीशन है, और सबसे कम कंपटीशन है आपकी कॉमर्स स्ट्रीम में। तो जो कॉमर्स वाले हैं
वो थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। बाकी नॉन मेडिकल वाले बिल्कुल भी निश्चिंत मत होइए, आप सेफ नहीं है, आप 90 में भी सेफ नहीं है, आपको मैं इतना बता दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं फाइनली इसके बाद कट ऑफ की। ये कुछ तथ्यों की बात कर ली हमने, इसके बाद अब फाइनली हम आते हैं कट ऑफ के मुद्दे के कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए उसके बारे में, कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली आते हैं मेन मुद्दे पर। जो मेन मुद्दा है आज का हमारा, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या होने वाली है, कितने नंबर पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी, कितने नंबर पे प्राइवेट सीट पक्की होगी और कितने नंबर पे सीट नहीं मिलेगी। तो इस सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपके सभी सवालों को सामने रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे कट ऑफ की डिस्कस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल की, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है। देखिए नॉन मेडिकल वाले जो 90 प्लस हैं, जनरल कैटेगरी है, वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। अगर आपके 90 प्लस हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके 90 के नीचे हैं, 1-2 मार्क्स भी नीचे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, आपका एडमिशन गवर्नमेंट सीट मिलना आपके लिए मुश्किल है। हो सकता है कुछ 90 प्लस वाले कैंडिडेट्स गवर्नमेंट के लिए ओप्ट ना करें, उस केसेस में कुछ का नंबर लग सकता है 88, 89 मतलब 85 प्लस हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। आप मुश्किल ही समझिए। लेकिन हाँ, होप आप रख सकते हैं, होप 85 प्लस वाले रख सकते हैं कि आपका हो सकता है। लेकिन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 90 प्लस, नॉन मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ रिजर्वेशन वाले हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, ठीक है, आईआरडीपी हो गया। तो अगर आप जनरल में ऐसे वाले हैं जिनकी जनरल में कुछ कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो वो 85 प्लस तक उनका जा सकता है, 1-2 सीट्स वहां तक जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, तो नॉन मेडिकल में अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। देखिए नॉन मेडिकल में जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए भी कट ऑफ कोई ज्यादा लो नहीं रहने वाली है, आपके लिए भी 85 प्लस ही रहेगी। हो सकता है 2-4 कैंडिडेट्स का 80 प्लस में हो जाए, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स 85 प्लस ही चुने जाएंगे। ठीक है, और बात करूं मैं एससी कैटेगरी की, तो देखिए एससी कैटेगरी जो है आपके लिए कट ऑफ रहने वाली है 80 प्लस, 75 प्लस भी जा सकती है, कुछ कैंडिडेट 75 प्लस भी उठा सकते हैं, लेकिन बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में। मतलब हो सकता है एससी वाले फिजिकल हैंडीकैप्ड हों, या फिर एससी के साथ साथ उनकी कोई और कैटेगरी जरूरी हो, जैसे आईआरडीपी हो, एक्स सर्विसमैन हो, तब आपका कम में हो सकता है, तब तो 70 प्लस में भी हो सकता है ना। लेकिन वो जो आपका है, अगर आप एससी ओपन में है तो फिर आपका 80 प्लस ही जाएगा, 80 प्लस से नीचे नहीं जाएगा आपका, आप निश्चिंत रहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो जो 80 प्लस वाले हैं वही अपने आप को सेफ रखें, होप रख सकते हैं 75 प्लस वाले भी। लेकिन अगर आपकी एससी के साथ कोई और कैटेगरी है तब तो आप 70 प्लस या 65 प्लस के भी आस लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेडिकल कैटेगरी की, मेडिकल स्ट्रीम की। देखिए मेडिकल स्ट्रीम में भी सिमिलर ही है, जो 90 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज यू बिलोंग टू, यू कैन श्योर दैट यू विल गेट गवर्नमेंट सीट। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी से हैं, 90 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो निश्चिंत हो जाइए, आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, लिख के लीजिए आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरल वाले हैं तो 90 से नीचे आपका कोई, मुझे नहीं लगता आपका काम बनेगा। हो सकता है 1-2 सीट्स मिल जाए आपको, लेकिन बहुत कम केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आपको मिलेगी 90 प्लस, 85 प्लस, लेकिन 90 प्लस सभी को मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी वाले 5-5% कम कर ले यहाँ पे भी, और एससी वाले भी 5 से 10% आप कम कर सकते हैं कि आपको 75 प्लस आपकी सीट मिल सकती है, पक्की हो सकती है गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आप कोई और कैटेगरी है, मतलब अगर आपकी 2 कैटेगरी हैं, जैसे ओबीसी और आईआरडीपी हो गया, एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, तो वहां पे आपकी कट ऑफ बहुत नीचे भी आ सकती है, 60 प्लस में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग आपकी 3rd-4th पे आ रही है, तो अगर आपके 50 मार्क्स भी हैं तब भी आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि 6 से 7 सीट्स होती हैं, है ना, यूनिवर्सिटी में। तो वहां पे अगर आप 6 से 7 के बीच आपका नंबर आ रहा है, तो आपके अगर 50 मार्क्स भी है ना, तब भी आपको सीट मिल जाएगी, अगर आप फिजिकल पीएच कैंडिडेट है। ठीक है, तो वहां पे आपको सीट मिल जाएगी। बाकी अदर ओपन कैटेगरीज की अगर बात करूं मैं, तो जनरल की रहने वाली है 90 प्लस, ओबीसी की रहने वाली है 85 प्लस, और एससी की रहने वाली है एनीथिंग बिटवीन 75 to 80 के बीच रहने वाली है आपकी, अगर आप एससी ओपन में से हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी 2-3 कैटेगरी साथ साथ में हैं तो फिर आपका डाउन जा सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो कट ऑफ है, आपकी जो गवर्नमेंट सीट है, आपको कम मार्क्स में भी मिल सकती है उस केसेस में। लेकिन बाकी केसेस में जो मैंने बताया वैसा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। आर्ट्स स्ट्रीम जो मेरी भी स्ट्रीम है, तो आर्ट्स स्ट्रीम की जो अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका 85 प्लस तक हो सकता है।
जी हाँ, क्योंकि 90 प्लस में कम कैंडिडेट्स है, 24 है। और आर्ट्स की आपको पता है कैटेगरी मिक्स होती है, मतलब आर्ट्स और कॉमर्स वालों की साथ में जाती है कैटेगरी, तो आपके जो है 85 प्लस मिल सकती है आपको सीट, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में उतना कंपटीशन नहीं है, आर्ट्स में बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, तो आर्ट्स में जो है आपका 85 प्लस जनरल वालों की जा सकती है, ठीक है, मतलब 85 प्लस थोड़े कम ही होंगे। 90 वाले तो शेयर कर लें, किसी भी कैटेगरी में है आप 90 वाले श्योर हो जाए, जनरल में 85 तक आपकी 85 प्लस आपको सीट मिल जाएगी, मेरे ख्याल से आपको सीट मिल जाएगी आर्ट्स कैंडिडेट्स हैं अगर आप, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए 80 प्लस रहने वाली है, 80 प्लस मतलब एनीथिंग बिटवीन 75 टू 80 प्लस अगर आप आर्ट्स कैंडिडेट्स हैं तो आपकी इतनी रहेगी, 75 टू 80 के बीच बीच आपको सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी तो मतलब 75 प्लस तक ही रहेगी, वो भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट 70 प्लस वाले भी उठाए जाएं, लेकिन 75 प्लस तक रहेगी आपकी, है ना, जब अगर आप आर्ट्स कैंडिडेट्स हैं तो 75 प्लस तो यहाँ ही रहेगा, मतलब ओबीसी 80 प्लस तक रहेगा और 75 प्लस तक रहेगा आपका एससी कैंडिडेट्स अगर आप आर्ट्स में से हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आर्ट्स में 80 प्लस में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, आर्ट्स में 80 प्लस में बहुत कंपटीशन है, तो अगर आप 80 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं तो हो सकता है, आप मुझे बाद में बोलिएगा मत कि सर मेरे भी 80 प्लस थे और मुझे तो सीट मिली नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों 200 प्लस कैंडिडेट्स हैं आर्ट्स में 80 प्लस, तो आप देख सकते हैं कि सभी को तो नहीं मिलेगी, तो 80 प्लस वालों का भी नंबर घटेगा, बहुत का नंबर घटेगा, ठीक है, तो वहां पे आप सोच लीजिएगा, ठीक है, कि आपको मतलब अगर नहीं मिलती है तो आप सोच लीजिए कि वहां पे कंपटीशन बहुत है, 80 प्लस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हाँ, जो मैं बता रहा हूँ ना कि 75 प्लस या 70 प्लस या 65 प्लस, तो वो कैंडिडेट्स हैं जो दो कैटेगरीज में साथ में, मतलब एक जनरल भी है, आईआरडीपी भी है, ओबीसी भी है और फिजिकल हैंडीकैप्ड भी है, एससी भी है और आईआरडीपी है, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, या फिर विडो है, या फिर फ्रीडम फाइटर है, या फिर एक्स सर्विसमैन है। तो जब 2-3 कैटेगरीज साथ में होंगी तब आपकी कैटेगरीज जो है, आपकी जो कट ऑफ है वो हाई हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ रहेगी आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की फाइनली बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में मात्र 3 कैंडिडेट्स हैं 90 प्लस, 100 प्लस एक भी नहीं है, तो 80 प्लस वालों का चलने वाला है, यहाँ पे दौर चलने वाला है 80 प्लस वालों का। मतलब अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो 80 प्लस मतलब 80 प्लस तक मिल जाएगी आपको, जो सीट्स है ना आपको जनरल कैटेगरी में ही 80 प्लस वाले कैंडिडेट्स कुछ भी जाएंगे, कुछ ओबीसी में भी 80 प्लस वाले भी होंगे, 75 प्लस वाले भी होंगे, और अगर एससी की बात करूं तो एससी वाले तो 70 प्लस वाले भी उठाए जाएंगे यहाँ पे। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपकी जड़ी लगने वाली है, मजा लगने वाला है कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है, मतलब 80 प्लस में जनरल में मिल गया, 75 प्लस ओबीसी में मिल गया, 70 प्लस एससी में मिल गया, तो और क्या चाहिए यार। अगर आपकी 2-3 कैटेगरीज जुड़ती है तो आप तो 65 प्लस भी चला जाएगा आपका, 60 प्लस भी चला जाएगा, इवन की 55 प्लस भी चलेंगी आपके, ठीक है। अगर आपके 2-3 कैटेगरीज साथ में है तो आपको 55 प्लस तक भी सीट मिल सकती है। तो कॉमर्स स्ट्रीम में गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जो कॉमर्स वाले वो निश्चिंत रहिए, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। जनरल के लिए 85 प्लस तक मिल जाएगी, ओबीसी के लिए 75 प्लस तक मिल जाएगी, हो सकता है कुछ कैंडिडेट 70 प्लस भी उठा लिए जाएं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उनको 70 प्लस तक मिल जाएगी, हो सकता है कुछ कैंडिडेट 65 प्लस भी उठा लिए जाएं, ठीक है। तो कॉमर्स में अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप आस रख सकते हैं, होप रख सकते हैं सीट्स की। हालांकि बाकी कैटेगरीज में, बाकी स्ट्रीम में ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन कॉमर्स वाले अगर आपके 70 प्लस है तो आप होप कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल्स, मेरी कट ऑफ की डिटेल्स, कुछ मेरिट लिस्ट की डिटेल्स। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, ठीक है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा मैं आप सभी का। बहुत से कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपके मार्क्स कितने हैं। भाई आपके कितने मार्क्स हैं, आप अपने तो बताओ, हमसे पूछे जा रहे हो हमारे कितने, अपने बताते नहीं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे नंबर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना स्ट्रीम बता दूं तो मेरा स्ट्रीम है आर्ट्स, इंग्लिश मेरा मेजर रहा है और मेरे नंबर है 82। हाँ 82 मार्क्स स्कोर किए हैं मैंने, तो क्या बुराई है इसमें, 82 मार्क्स है मेरे। हाँ जब मैंने लास्ट टाइम दिया था तब मैंने 100 मार्क्स स्कोर किया था, इस बार 82 हैं। हाँ मेरे भी मार्क्स अगर मैं बताऊं तो जब मैंने आके चेक किया था तो 90-92 के आसपास बन रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने जो गलत वाले क्वेश्चन थे उनके ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जो हमने लगाए थे, उनके ये क्वेश्चन काट दिए हैं इन्होंने, उनके मार्क्स इन्होंने काट दिए हैं, उस वजह से थोड़े कम मार्क्स हो गए हैं। तो
82 आई डोंट थिंक इट्स अ बैड स्कोर यार, अच्छा स्कोर है मेरे ख्याल से। बाकी आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे पता है मेरे से बेटर बहुत लोगों ने अच्छा किया, बहुत लोगों ने बढ़िया स्कोर किया मुझसे बेटर। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, उन्होंने ज्यादा मेहनत की होगी, मैंने उतनी मेहनत नहीं की होगी। ठीक है, तो उनको ज्यादा स्कोर आया है। उसके अलावा तो और कुछ है नहीं है, यही बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था। तो मैंने बोला कि अलग अलग लोगों को भी बताऊं कमेंट सेक्शन में, तो सीधा यहीं पे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मेरा स्कोर कितना है। तो मेरा स्कोर एक बार फिर बता रहा हूँ, 82 है स्कोर मेरा। और मुझे गवर्नमेंट सीट मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं बीएड करूंगा अभी या नहीं करूंगा, या फिर गवर्नमेंट से करूंगा या प्राइवेट से करूंगा। अभी देखते हैं क्या बनता है, अभी काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग चेक करेंगे, उसमें देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ गवर्नमेंट के लिए जाना है या प्राइवेट के लिए जाना है, या फिर बीएड के लिए जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, आंसर आपको पता है हमारे चैनल पे आपको मिल ही जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन हमारे चैनल से लगातार मिलती रही। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।